किसी भी हाल में पुरुष से पीछे नहीं है, बेशक कई जगह आगे हैं। मैं तो कहूँगा हमारे देश में प्रधानमंत्री भी महिला बनी है, हमारे देश में राष्ट्रपति भी महिला हैं, हमारे देश में कला क्षेत्र में भी कई भारत रत्न हैं, इसमें लता जी हैं, सुब्बलक्ष्मी जी हैं। तो अलग अलग क्षेत्रों में ये सम्मान सबको मिला है। मतलब सर्वोच्च सम्मान जो देश का है वो महिलाओं ने प्राप्त किया है, और यूं ही नहीं प्राप्त कर लिया, मेहनत करके प्राप्त किया है। तो हमें हर महिला का सम्मान करना चाहिए। हम अपनी माँ की पूजा करते हैं, लेकिन दूसरे की माँ का सम्मान हमें अवश्य करना चाहिए। हर महिला का सम्मान करिए, क्योंकि महिला ही है जो पुरुष को जन्म देती है। सबसे पहली जो ईश्वर है इस पृथ्वी पर वो माँ है, उसके बाद दूसरे ईश्वर का ज्ञान हमें होता है। पहला ज्ञान जो है वो माँ का ही है, क्योंकि पहला जो संबंध स्थापित होता है इस शरीर का वो माँ से होता है। इसलिए माँ है जो प्रथम ईश्वर है, उनको हमेशा नमन करिए और आदर करिए। अनुज जी, मून फाउंडेशन के इस प्रोग्राम के दौरान आपको महिलाओं का सम्मान करने का मौका मिला, ये कितना प्राउड फील करते हैं? मेरे लिए बहुत ही सौभाग्य की बात है, क्योंकि मैं हमेशा अपने माँ से कुछ सीखता रहा हूँ। मेरी माँ बहुत अच्छी गायिका थी, बहुत अच्छा तबला प्लेयर, बहुत अच्छी सितार प्लेयर, वायलिन भी बजाती थी और बहुत अच्छा कथक नृत्य करती थी। तो हमने बहुत कुछ उनसे सीखा है। तो जब कहीं महिलाओं के सम्मान की बात होती है तो मैं दौड़ा दौड़ा चला आता हूँ, जैसे आज मैं आ गया हूँ। और आज मुझे यहाँ आने का मौका मिला, मैं बहुत भी शुक्रगुजार हूँ आप लोगों का भी, मीडिया कर्मियों का भी। महिला डे मेरी नज़र में महिला डे के साथ साथ महिला शक्ति डे है ये। अगर महिलाएं नहीं होती तो इस दुनिया में हम लोग भी नहीं आते। तो इनका तो जितना सम्मान किया जाए कम है। वैसे भी कहा जाता है कि हर मर्द की जो सक्सेस है उसमें औरत होती है, तो औरत माँ का भी रूप है, बहन का भी रूप है, बीवी का भी रूप है, दोस्त का भी रूप है। तो महिला दिवस मेरे हिसाब से तो रोज़ ही मनाना चाहिए इंसान को। मगर फिर भी जो 8 मार्च को हम लोग ये जो दिन मनाते हैं, ये सबके लिए बहुत गर्व का दिन है। नमस्कार। सबसे ज़्यादा टफ जॉब होता है, वहाँ पे हम लोग 24 आवर्स ड्यूटी करते हैं कि जो काम होते कि हम रात को हो कि कभी भी हो, हॉस्पिटल जाना हो, एक्सीडेंट है, और अलग अलग केसेस कि कोई चोरी हुए उसके उनको पकड़ना है, तो हम कभी ऐसे पीछे नहीं हटते। हम डट के पुरुष के बराबर से काम करते हैं। तो हमें तो ये सम्मान मिलना चाहिए ही। और हम कभी ऐसे नहीं बोलते कि हम महिला है तो हमको कुछ हम ये नहीं कर सकते, वो नहीं करते। तो हमें गर्व है इस बात के लिए। मैम, वुमेन्स डे के लिए महिलाओं को एज अ मुंबई पुलिस होने के नाते क्या कहना चाहेंगे? देखिए, वुमेन्स होने के नाते मैं ये बोलूँगी हर क्षेत्र में महिलाएं काम कर रही है, लेकिन अभी भी ऐसे कुछ जगह है वहाँ पे महिलाओं पे अत्याचार होता है। तो हम ये चाहेंगे कि हम उस पोर्शन को भी जाके एक जो समाज का अलग अलग श्रेणी है, वो श्रेणी में एक श्रेणी में वहाँ पे लेडीज़ को अभी तक उतना सा स्कोप नहीं मिल पा रहा है। तो हम चाहते कि उनके लिए हम अलर्टनेस करें कि अभी जैसे स्कूल है तो हमारी जो निर्भया पथक है, हम लोग ने एक निर्भया पथक बना के रखा है। तो निर्भया पथक वाले हमारे स्कूल में जाते हैं और बच्चे लोगों को, जो गर्ल्स है, बॉयज़ है, जो छोटे उम्र से, उनको बताते कि बैड टच गुड टच क्या होता है। तो ये जो है उनको अलर्टनेस ला रहे हैं, वो हम लोग लाने का काम करते हैं। बीइंग अ पुलिस हमको ये सब करना है। हाय गाइस, आई एम जोयता चैटर्जी, आई एम एन एक्टर। आपने मुझे देखा होगा बालवीर में। क्लास ऑफ 2020 वाज माय लास्ट शो विथ रोहन मेहरा, एंड नाउ क्लास ऑफ 2020 सीजन 2 इज़ कमिंग। एक्चुअली टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे इस प्रोग्राम के बारे में ही पता था और मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थी। और ऐसा प्रोग्राम्स होता रहता है हर साल वुमेंस डे, बट आज यहाँ पे सेलिब्रेशन वाज इन अ बिगर लेवल। सो मुझे बहुत अच्छा लगा आके, आई एम वेरी एक्साइटेड। और हम लोग आज मोस्टली इंडियंस में सजे हैं, लाइक अ प्रॉपर इंडियन वुमेन। सो बहुत अच्छा लग रहा है। वुमेन्स डे के अवसर पे आपको अवार्ड मिला है। हाँ, अपने बारे में भी थोड़ा बता दें। आई एम रेबिका मनी, आई एम एक्ट्रेस, मॉडल एंड सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर। और आज के दिन लाइक NGO की प्रेसिडेंट अनुष्का दास, उन्होंने मुझे इनवाइट किया एंड अवार्ड दिया, उसके लिए मैं थैंक यू बोलना चाहूँगी। एंड आप सभी को हैप्पी वुमेन्स डे। मैं बहुत खुश हूँ कि वुमेन्स डे सेलिब्रेट हो रहा है एंड आई एम अ पार्ट ऑफ इट। मैं खुद एक लेडी डॉक्टर हूँ, डॉक्टर मोनिका जेकब, जो स्किन केयर, हेयर केयर, वेट लॉस, बॉडी कॉन्टूरिंग में डील करती हूँ, जो सब औरतों को ज़रूरत है उनके सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए और एक खुद को अपने आप को एक मेंटेन करने के लिए। बिकॉज हेल्थ खाली सुंदर दिखना नहीं होता, इट्स इंटरनल हेल्थ विच इज़ सीन आउटसाइड। इट्स इम्पॉर्टेंट फॉर वुमेन टू टेक केयर ऑफ देमसेल्फ। सबके लिए करती है, अपना छोड़ के सबका ध्यान देती है। आपको अवार्ड भी मिला है, क्या कहना चाहोगे? मैं बहुत खुश हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि
स्किन केयर, हेयर केयर ये अफोर्डेबल हो और सबके लिए सब इसको अफोर्ड कर सके। एक बेसिक नॉलेज देना चाहती हूँ कि वो कैसे अपने आप को मेंटेन कर सके। तो अगर सोशल मीडिया पे जाएंगे, इंस्टाग्राम पे जाएंगे मेरे, तो मैं बहुत ऐसे वीडियोस बनाती हूँ जनरल अवेयरनेस के लिए। और खुद से प्यार करो, एक्सरसाइज करो, खुद की स्किन पे ध्यान दो और खुद के ऊपर ध्यान दो। यहाँ पे जो भी सब दुनिया में सभी वुमेंस के लिए वेरी हैप्पी वुमेंस डे। मे गॉड ब्लेस यू ऑल विथ हेल्थ, गुड हेल्थ एंड वेल्थ, और आगे बढ़ते रहिए। हैप्पी वुमेंस डे। वुमेंस ही सब है दुनिया में, एवरीथिंग इज वुमेंस। God bless you with a good health. Thank you very much. हाय, मैं हूँ स्वीटी वालिया, आप सबकी चहेती पम्मी फ्रॉम ये है मोहब्बतें। और ये हैं डॉक्टर पूर्वी, शी इज़ अ कंसल्टेंट एट धीरूभाई अम्बानी हॉस्पिटल। और आज हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है और बहुत अच्छा फील हो रहा है। सुबह से सिर्फ लोग विश कर रहे थे हैप्पी वुमेंस डे, लेकिन ये जो मिला है ना हमें, आई थिंक ये असली हमारा रिवॉर्ड है, अवार्ड है। सो आई थिंक मच पावर जितनी भी महिलाएं ये प्रोग्राम देख रही हैं, क्योंकि आई थिंक आज का दिन ही नहीं, एवरी डे इज़ वुमेंस डे। एंड इस टाइम का जो वुमेंस डे है, इट्स अबाउट इक्विटी, एम्ब्रेसिंग इक्विटी। मतलब आप कहीं से भी स्टार्ट करो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आप ऊपर लेवल से ही स्टार्ट करो। वेयर एवर यू आर, बिगिन देयर एंड एक्सेल इन व्हाट यू आर डूइंग। That is embracing equity. So happy Women's Day to everyone. More power to every single woman. चाहे वो विलेज में हो, सिटी में हो, जहाँ पे भी हो, जहाँ हो वहाँ से शुरू करे और आगे बढ़े। एक्चुअली हमारा जो ट्रस्ट है ये मेनली बच्चे और औरतों के लिए, हमारे पूरी संगठन है बाइयों की, हम लोग मोस्टली उनके लिए काम करते हैं और हम चाहते हैं कि हम उनके लिए और अच्छा करें और अच्छा करें। तो ये आज का दिन उनके लिए, सारे वुमेन्स, सारे औरतों के लिए इस दुनिया में। तो हमने एक छोटा सा इनिशिएटिव लिया कि हम कुछ करके थोड़ा बहुत उनको सम्मानित करें, क्योंकि वो घर घर जाके इतने लोगों की सेवा करके इतना दिन काटते हैं। तो हमें थोड़ा लगा कि हमें सम्मानित करना चाहिए, इसलिए हमने शुरू किया। पुलिस वालों को भी आपने यहाँ पे सम्मानित किया हुआ है, पुलिस डिपार्टमेंट है, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? क्यों इस सोच आई आपके अंदर और आपने पुलिस वालों को यहाँ पे खास करके बुलाया? वो तो सेवक है, पब्लिक सर्वेंट है, और हमारे लिए रात दिन जाके वो लोग, मैडम, इतना हम सेफ फील करते हैं। जब लेडीज़ है बॉम्बे शहर में, हम लोग ड्रेसिंग होते हैं, रात को घूमते हैं, तो हम लोग बहुत सेफ फील करते हैं कि हमारे पुलिस वाले इतने वुमेन पुलिस इतना सपोर्ट करते हैं, अच्छे हैं। फाउंडेशन के द्वारा आगे और क्या ऐसे प्रोग्राम है जो लोगों के ज़रूरतमंदों के लिए आप आगे स्टेप लेंगे? अभी तो छोटे छोटे हम लोग इवेंट्स बहुत कर रहे हैं, और आगे सपोर्ट रहेगी तो और भी आगे अच्छे करेंगे। कुछ और NGOs के साथ हम लोग कोलैबोरेट भी कर रहे हैं। जैसे मलाड में प्रेम सदन करके एक NGO है, जहाँ पे अभी रिसेंटली मून ने विज़िट किया था। यू वांट टू शेयर योर एक्सपीरियंस? हाँ, वो एक अनाथालय था, तो वो लोग सब लोग वहाँ पे बच्चे आके रहते हैं। तो हमें कुछ स्वेटर्स के लिए उन्होंने बोला था, तो जैसे देखभाल करने के लिए अनाथ बच्चों को कोई नहीं है, तो वो लोग देखभाल करते हैं। कोलैबोरेटिव हमने कई सारी जगह पे और भी काम किए। यहाँ पीछे लोकोवाला बैंक रोड पे भी बहुत बड़ा एक कार्यक्रम किया था, जिसमें हमने बुक्स बांटे थे बच्चों को। तो जितना हो पाता है, क्योंकि फंड्स तो हम अपने से ही कई फ्रेंड्स से लेके करते हैं, और आगे जैसे जैसे बड़ा होगा तो वी आर थिंकिंग कि हम बॉम्बे में तो कम से कम अच्छा एक बड़ा NGO हो जाए। तो अनुष्का जी, आपने जैसे सोचा था कि एक अच्छा प्रोग्राम मैं ऑर्गेनाइज करूँ, और जो देख पा रहे कि हर कोई चेहरे पे खुशी लेकर बाहर निकला, तो अब कितनी खुशी हो रही कि एक अच्छा प्रोग्राम आप यहाँ पर ऑर्गेनाइज कर रहे हैं? मैं तो सोचती हूँ, बस मैं तो एक सेवाधारी हूँ, मैं एक ज़रिया हूँ। मैं कुछ भी नहीं लेके आई थी और कुछ भी लेके जाऊँगी। तो बचपन से मेरे घर में ही देखा गया कि कोई 2 बजे भी आए, अगर मम्मी के पास खाना भी नहीं होते, क्योंकि फिर वो हॉस्पिटल आए, कुछ भी आए, तो हम लोग सेवा करते रहे। तो हमारी फैमिली ट्रेडिशन ही यही है। तो मुझे अच्छा लगता है सेवा करना, ये मेरा धर्म है, तो मुझे बहुत ही दिल से अच्छा लगता है सेवा करना। मैम, आप क्या कहना चाहेंगे? आज पूरा ट्रेडिशन के साथ में तैयार हो क्या है यहाँ पर? एक्चुअली ट्रेडिशन के साथ में खड़ा होने का सपोर्ट जस्ट बिकॉज ऑफ अनुष्का दी, एंड राइट नाउ वी आर थिंकिंग टू सपोर्ट द विक्टिम्स हु इज अ रेपिस्ट girls and everything. We are trying to fight for them, whoever rapist victims are there. So it's not necessary it should be a woman. It should, if men's also there, even they are coming in the problem. So we are trying to do our best for them.
और मैं और बहुत बढ़ाने की कोशिश करेंगे हम लोग इसको, और भी उच्च लेवल पे करेंगे। सेवा करने का मौका मिला है तो करेंगे हम अच्छा खासा ऐसा है। और मैं एक चीज़ बोलना चाहती हूँ क्योंकि आज वुमेंस डे है, शायद आप सबको पता है फिर भी मैं ये बोल रही हूँ कि क्योंकि एक भारत में ऐसा है जहाँ पे हम मर्द के आगे औरत को रखते हैं और उनको एज अ देवी पूजा करते हैं। और हमारे घर पे भी यहाँ पे जितने भी बंदे हैं सबको पता होगा कि थोड़े ना थोड़े आप लोग अपने वाइफ से डरते हो। तो एक इंडिया ऐसा कंट्री है, आई हैव ट्रैवल 30 कंट्रीज़, बट मैंने कोई भी देश में ये चीज़ नहीं देखा जहाँ पे मर्द के आगे औरत को रखा जाता है। सो इंडिया सिर्फ ऐसी कंट्री है, तो वी शुड सेलिब्रेट टुडे। हैप्पी वुमेन्स डे। देखिए ऐसा है कि ये जो कार्यक्रम आज हम सब ने यहाँ देखा है, इस तरीके के और कार्यक्रमों की हमको आवश्यकता क्यों है। सबको अच्छी पत्नी चाहिए, सबको अपनी माँ का लाड़ प्यार चाहिए, ठीक है, सबको ऐसी बहन चाहिए जो उनको राखी बांधे। लेकिन जिस समय संतान होने की बारी आती है तो सबको बेटा चाहिए। ये जो मानसिकता है, इस मानसिकता को तोड़ना, हमें समय के साथ ग्रो होना है। आज अनूप जी जो स्टेज पे बोल रहे थे कि भाई अपनी माँ का सम्मान आप करते हो, अच्छी बात है, लेकिन आज से संकल्प लें कि अब आप दूसरों की माँओं का भी वैसे ही सम्मान करेंगे जैसे अपनी माँ का सम्मान करते हैं। यानी यही हमारे भारतीय संस्कार हैं। और क्या है, अगर हमने दूसरे की माँ को अपनी माँ समझना प्रारंभ कर दिया, एक ही मान सम्मान वाली दृष्टि से प्रत्येक महिला को देखना शुरू कर दिया, तो कहीं किसी तरह की कोई अपराध के लिए, कोई क्राइम के लिए कहीं कोई जगह रह नहीं जाती है। आज के कार्यक्रम का जो पूरा सार है वो यही है। हम लोगों ने आत्मीयता देखी, शुद्धि देखी, एक अच्छी भावना देखी, और यही हम चाहते हैं कि हर जगह देखने को मिले, पूरे देश में देखने को मिले। पूरा देश गर्वान्वित हो, विश्व गर्वान्वित हो भारत को देख के। जी ऐसा है कि समाज कल्याण के, समाज के हित के किसी भी तरह के किसी भी कार्यक्रम में जब भी कहीं हमें आमंत्रित किया जाता है तो मैं ये प्रयास करता हूँ कि वहाँ निश्चित रूप से पहुँच के अपना योगदान दिया जाए। अनुष्का जी जो इसमें मून फाउंडेशन में जो इसकी अनुष्का जी हैं, मारिया जी हैं, ये लोग मेरे लिए बहन की तरह हैं। इन्होंने मुझे बोला कि आपको आना है, तो मैं यहाँ आया और आने के बाद में एक ऐसा अतिथि नहीं आया, क्योंकि मुझे पता था कि ये जो कार्यक्रम हो रहा है ये हमारा कार्यक्रम हमारी माताओं के लिए, हमारी बहनों के लिए है। तो यहाँ आते कुर्सियों की व्यवस्था हो, पानी हो, सारी चीज़ें इन्होंने सब मंगवा के रखी थी। लेकिन मेरा ये एक मन का भाव था कि आज इस स्थान को हम मंदिर की तरह देखें, एक श्रद्धा स्थान की तरह देखें, और एक प्रत्येक महिला जो यहाँ है अगर हम सम्मानित कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं उनका, तो हृदय से वो भाव भी हमारे आए कि हम उसको सच में उस भावना से कर रहे हैं, वो करने का प्रयास किए। तो अगर बच्चा है, कोई अगर अपनी बहन को नहीं छेड़ता, अपनी माँ को नहीं छेड़ता, तो दूसरे की बहन और दूसरे की माँ को भी माँ समझे और बहन समझे, ये संस्कार भी डेवलप करने की कहीं न कहीं जिम्मेदारी हमारे पे तो है, पुरुषों पे, लेकिन हमसे ज़्यादा आप पे है। जब हम ये संस्कार डेवलप कर पाएंगे कि जो बच्चे हैं वो बच्चे दूसरे की बहन को बहन समझे, दूसरे की माँ को माँ समझे, तब जाके सही मायने में मुझे लगता है कि वुमेन्स डे वो रास्ते पे भी सेफ होगा, बस में भी सेफ होगा, वर्किंग प्लेस पे भी सेफ होगा और ट्रेन में भी सेफ होगा।